Hello dear students, welcome to the A plus accountancy dear students. So you have reached the class 12th, so first of all congratulations to you all. So dear students, आज का हमारे पास फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप है. ये जो फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप है इसका मतलब क्या होता है? सो द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड इज फंडामेंटल. सो द मीनिंग ऑफ द वर्ड इज फंडामेंटल्स is known as like a principles. Principle means norms. ठीक है, norms means rules and regulations. Rules and regulation dear students. So the rules and regulation मतलब कि पार्टनरशिप आपको करनी है डियर स्टूडेंट्स. आप लोगों का जो बुक नंबर 1 है उसको हम लोग कहेंगे पार्टनरशिप वॉल्यूम 1. सो ये जो पार्टनरशिप है ना डियर स्टूडेंट्स, मीन्स कि यहाँ पे आप लोगों के बिजनेस के एक ऑनर नहीं है. यानी कि जब आप लोग क्लास 11th में, जब आप छोटे बच्चे थे, बड़ी शरारत करते थे, और जब आप क्लास 11th में पढ़ते थे, तो डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये स्टडी किया था कि एक बिजनेस का एक ऑनर मतलब कि सोल प्रोप्राइटर होते हैं डियर स्टूडेंट्स, राइट. लेकिन क्लास 12 और इस पार्टनरशिप में आप क्या स्टडी करेंगे डियर स्टूडेंट्स कि एक ऑनर नहीं होते सर. आप चाहें तो मल्टीपल ऑनर्स भी बना सकते हैं एक ही बिजनेस के. ओके डियर स्टूडेंट्स, आप चाहें तो एक ही बिजनेस के मल्टीपल ऑनर्स भी बना सकते हैं और उनको हम लोग क्या कहते हैं? पार्टनर्स. डियर स्टूडेंट्स, उनको हम लोग कहते हैं पार्टनर्स. सो डियर स्टूडेंट्स, जो पार्टनर्स होते हैं वो जब साथ में वर्क करते हैं यानी काम करते हैं तो उस प्रोसेस को कहा जाता है पार्टनरशिप. उस प्रोसेस को कहा जाता है डियर स्टूडेंट पार्टनरशिप. इट मीन्स कि जस्ट सिंपल बात है कि क्लास 11th में आपने सिंगल ऑनर के बारे में पढ़ा जिसको हम लोग कहते थे बिजनेसमैन. अब बिजनेसमैन MAN, ठीक है. लेकिन यहां पे हमारे पास क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स? एक ही बिजनेस के दो या दो से ज्यादा यानी मल्टीपल ऑनर्स होते हैं. सो द मल्टीपल ऑनर्स जो होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट? पार्टनर्स कहते हैं. अभी हम लोग आगे और ब्रीफली इसको समझेंगे. सो आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा, आई होप सो. सो अभी हम लोग चलते हैं आगे, एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं. डियर यहाँ पे एक बात कह रखी है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि पार्टनर्स और बिजनेस और पार्टनरशिप इन सब में क्या क्या डिफरेंस है. ओके डियर स्टूडेंट्स, तो एक बार बस आप ये चीज को समझ लीजिए कि पार्टनर्स क्या होते हैं, कौन होते हैं, कैसे कैसे वर्क करते हैं, बिजनेस क्या चीज होती है, फर्म क्या चीज होती है, फर्म का नाम क्या होता है. फर्म का नाम आप लोग सोच रहे होंगे क्या सर ये क्या बात कर रहे हैं आप, फर्म का नाम का मतलब पता है? शॉप का नाम हो गया, बिजनेस का नाम हो गया, तो ऐसे फर्म का नाम होता है. डियर स्टूडेंट्स संभल के, इतनी ज्यादा स्पीड में नहीं जाना. ये क्लास 12th है बेटा, क्लास 12th है. 11th में देखो दो डंडे एकदम ऐसे सीधे सीधे डलते हैं, दो ऐसे सीधे सीधे डलते हैं डियर स्टूडेंट्स. क्या सीक्वेंस? नंबर 1 2 बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड. लेकिन ये 2 है, 2 कितना टेढ़ा मेढ़ा है ना. तो इसलिए हम डियर स्टूडेंट्स क्या कहते हैं? क्लास 12th है, ठीक है. इस पे एकदम इतनी जल्दी से नहीं चलना. आपको लगता है आप लोग यहाँ पे बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली स्टडी करते हुए आगे एक एक टॉपिक समझते हुए पूरा बेसिक क्लियर करते हुए हम लोग क्लास 12th को कंप्लीट करेंगे विद वेरी ग्रेट मार्क्स इन ई सब्जेक्ट. ओके डियर स्टूडेंट्स, सो अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि आगे हमारी पार्टनरशिप एक्चुअली होती क्या है. सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग समझते हैं कि आखिर बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप क्या चीज होती है. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सो मैं बताना चाहता हूँ, आप स्क्रीन पे बिल्कुल ध्यान से देखेंगे हर पॉइंट को. फॉर एग्जाम्पल यहाँ है हमारा एक बिजनेस,
ठीक है, एक बिजनेस है आदित्य लिमिटेड, जहां पे मैं डियर स्टूडेंट्स करता हूं बिजनेस सेल एंड परचेजेस का। सेल एंड परचेजेस मतलब कन्फेक्शनरी स्टोर, ठीक है, लाइक स्नैक्स सेल आउट करता हूँ मैं। कोई भी हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। अभी हमें ज़्यादा कुछ एग्जैक्ट एग्जांपल की जरूरत नहीं है, अभी हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है डियर स्टूडेंट्स। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, फिर आप लोग कोई भी एग्जांपल लीजिए, ठीक है, उसमें किसी को भी कोई आपसे ऑब्जेक्शन नहीं होगा, राइट। यहाँ पे मैं बिजनेस करता हूँ बेटे, कोई भी गुड्स को आप समझ लीजिए, मैं कोई भी सेल परचेज करता हूँ, ठीक है। जिस बिजनेस में मेरे पास है 3 पार्टनर्स मीन्स एक तो हूँ जी मैं, एक तो हूँ मैं, दूसरे हैं मेरे ब्रदर, तीसरा है मेरे एक फ्रेंड यश, ठीक है। हम तीनों एक बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हैं, एक बिजनेस पे हम लोग काम कर रहे हैं, रन कर रहे हैं एक बिजनेस को विद दी इफेक्टिव कैपिटल जी, ठीक है। मैंने इस बिजनेस को ओपन यानी स्टार्ट करने के लिए मैंने इन्वेस्ट किए 2 लाख रुपीस, अक्षित भैया ने इन्वेस्ट करे 1 लाख रुपीस, यश ने अगेन इन्वेस्ट करे 1 लाख रुपीस। डियर क्लास 11th में आप इन सब चीज को समझते थे, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, इनको आप समझते हो कैपिटल कंट्रीब्यूशन। कैपिटल कंट्रीब्यूशन मींस कि यहां पे इतना पैसा हम लोगों ने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए लगाया है, इतना पैसा हम लोगों ने बिजनेस में एसेट परचेज करने के लिए लगाया है। एसेट मींस स्टॉक, लाइक फर्नीचर, नॉट लाइक ऐसे स्टॉक में लेकर आ सकता हूं इससे, ये स्टूडेंट इससे मैं लेकर आ सकता हूं स्टॉक। सेकंड फर्नीचर्स, ठीक है, एंड मैं किसी को भी मनी लैंड कर सकता हूं, ठीक है, मनी लैंड कर सकता हूं यानी मैं अपने डेटर्स इंक्रीज कर सकता हूं डियर स्टूडेंट्स। मैं इन्वेस्टमेंट भी कर सकता हूं, बहुत सारे मेरे पास डियर स्टूडेंट, मेरे पास बहुत सारे इस पे आप ऑप्शंस है कि मैं इन मनी को कुछ भी कर सकता हूं, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग चलते हैं अपने एक्चुअल कॉन्सेप्ट पे। ये तो हो गई हमारी जस्ट नॉर्मल बात, लेकिन हम लोग चलते हैं अब अपने कॉन्सेप्ट पे कि सर आखिर आप हमें समझाना क्या चाह रहे हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे पार्टनर कौन है, पार्टनरशिप क्या है, फर्म क्या है और फर्म का नाम क्या है। सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आते हैं पार्टनर्स क्या है, ठीक है। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे 3 पार्टनर्स हैं, हमारे पास 3 पार्टनर्स है। 3 पार्टनर्स कौन? आदित्य, अक्षित एंड यश, ठीक है। आदित्य, अक्षित एंड यश, हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं। सो ये 3 पार्टनर्स इक्वल नहीं लेकिन ऑनर्स है। कौन है? ऑनर हैं जी इस आदित्य लिमिटेड के, ठीक है। सो आदित्य लिमिटेड क्या है? आदित्य लिमिटेड सर फर्म का नेम। सो आवर नेक्स्ट थिंग, आवर फर्स्ट थिंग इज द नेम ऑफ द फर्म इज आदित्य लिमिटेड। तो सबसे पहली चीज क्या आती है हमारे पास एसेंशियल कि फर्म का नेम क्या है, ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो फर्म का नेम एक मस्ट हमारे पास एसेंशियल्स है जिसकी वजह से हम लोग ये जानते हैं कि पार्टनरशिप एक्चुअली क्या होती है। तो ठीक है, सबसे पहले आप समझे पार्टनरशिप में हमारे पास सबसे पहला कंपोनेंट आ गया फर्म का नेम, ठीक है। तो फर्म्स नेम, ठीक है। बाकी हम लोग आगे स्टडी करते हैं। देन डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो आगे स्टडी करते हैं वो ये है कि फर्म के नेम के बाद क्या चीज है। फर्म का नेम के बाद है हमारे पास पार्टनर्स। हु इज पार्टनर्स? पार्टनर्स आर द ऑनर, पार्टनर्स आर द ऑनर ऑफ द बिजनेस या ऑनर ऑफ द फर्म। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं ये कह रहा हूं कि आदित्य लिमिटेड जो है, आदित्य लिमिटेड जहां पे 3 पार्टनर्स है, सो यहाँ पे कोई ये नहीं होता कि मेन ऑनर हमारे पास कौन है, मेन ऑनर कौन है, यहाँ पे ये नहीं होता। मेन ऑनर कौन है? तीनों है जी, आदित्य, अक्षित एंड यश,
क्यों? क्योंकि इन लोगों ने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए क्या कर रखा है, कैपिटल को कंट्रीब्यूट किया है। कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है कि मतलब कैपिटल को स्टार्ट यानी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए इन लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया है। तो जाहिर सी बात है डियर, अगर आप किसी एक बिजनेस के ऑनर है तो फिर आप अपना क्या करेंगे, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पैसा भी तो आप ही इन्वेस्ट करेंगे ना डियर स्टूडेंट्स। यस, इट इज करेक्ट। सो बस जिसने पैसा इन्वेस्ट किया और वो क्या आ गया, एक एग्रीमेंट में आ गया, वो भी अभी मैं आपको बताता हूँ, वो भी मैं बता दूं कि एग्रीमेंट का क्या मैंने यहाँ पे वर्ड क्यों बोला है। सो ये मैंने बता दिया कि डियर ये हमारे पास आते हैं ऑनर, ठीक है, ऑनर मतलब पार्टनर्स। तो हमें एक पार्टनर्स के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज क्या कही गई है डियर स्टूडेंट्स, कि हमारे पास होता है एक यहाँ पे एक्ट, एक होता है एक्ट। एक्ट का मतलब धारा, ठीक है, धारा लाइक सेक्शन, ठीक है, सेक्शन 4 of which act, dear student, section 4 of which act? So the act name is Indian Partnership Act 1932। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बेटा मुझे क्या कहता है डियर स्टूडेंट्स, ये हमें कहता है कि जहां पे पार्टनर्स एक साथ, पार्टनर्स का मतलब क्या, पर्सन्स एक साथ मिलके काम करते हैं, एक बिजनेस में एक साथ मिलके जो पर्सन्स काम करते हैं उनको हम लोग कहते हैं डियर स्टूडेंट्स पार्टनर्स, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, क्या कहते हैं हम लोग, पार्टनर्स। सो अब अगर आप ये एग्जांपल में ध्यान दें कि यहाँ पे आदित्य, अक्षित और यश जो है वो तीनों, हम तीनों के तीनों क्या कर रहे हैं, एक फर्म को एकदम अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से और अपनी एजेंसी रिलेशनशिप के बेसिस पे, और हम लोग हम तीनों के तीनों साथ में काम कर रहे हैं, इससे यस या नो? यस डियर स्टूडेंट, ऑब्वियसली जब एक बिजनेस में हम तीनों काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है हम तीनों अपने साथ में ही तो काम कर रहे हैं डियर स्टूडेंट। तो दैट इज नोन एज पार्टनर्स। पार्टनर्स का मतलब क्या होता है, अगर मैं इजी लैंग्वेज में बताऊं तो पार्टनर्स वो होते हैं डियर स्टूडेंट जो एक बिजनेस में सब लोग साथ में मिलकर काम करते हैं विद द एजेंसी रिलेशनशिप, वेरी गुड। और ये हमें क्या कौन बताता है जी, सेक्शन 4 बताता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का। सो एज पर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 हमें यही कहता है कि जहां पे पर्सन, ऑनर्स मीन्स ऑनर्स, पर्सन मीन्स ये नहीं कि आप किसी भी एम्प्लॉय को ऑनर बना देंगे, ओनली ऑनर्स, ठीक है, जहां पे भी 3 ऑनर या 2 से ज्यादा ऑनर साथ में मिलकर काम करते हैं एक बिजनेस में, तो उनको क्या कहते हैं, पार्टनर्स कहते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। होपफुली ये पॉइंट भी आपको क्लियर होता होगा। देन सेकंड इज, मैंने यहाँ पे अभी आपको वर्ड बोला क्या डियर स्टूडेंट्स, एग्रीमेंट, ठीक है, मैंने एग्रीमेंट का वर्ड बोला। अब मैं आपको वो सिखाता हूँ कि एग्रीमेंट का वर्ड आखिर मैंने क्यों और किस लिए बोला है। सो डियर स्टूडेंट्स, सो द मीनिंग ऑफ द वर्ड इज एग्रीमेंट। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एग्रीमेंट को हम लोग पार्टनरशिप में नहीं, हम लोग एग्रीमेंट को किसी भी सेंस में हम ओरल भी प्रिपेयर कर सकते हैं एंड रिटन भी हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, ठीक है डियर स्टूडेंट। फॉर एग्जाम्पल आदित्य यानी मैं, आई ऑफर टू यश डेट कि यश क्या आप मेरे साथ मेरे बिजनेस में, मेरे आदित्य लिमिटेड में क्या आप एज अ पार्टनर वर्क करना चाहते हैं, क्या आप एज अ पार्टनर वर्क करना चाहते हैं। सो इफ यस से यस मीन्स, पहले मैं आपको एक इजी सा वर्ड बता देता हूँ जिससे कि आप एग्रीमेंट को इजीली समझ सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। सो द एग्रीमेंट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में एग्रीमेंट के बारे में कहा गया है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू योर एग्रीमेंट, डियर स्टूडेंट्स। सो अब अगर आप लोग इस सिचुएशन को ध्यान से समझे, तो यहाँ पे भी तो वही कुछ कहा गया है कि आदित्य ने यश को ऑफर किया
कि आप मेरे बिजनेस में एज अ पार्टनर वर्क करना चाहते हैं, आप मेरे बिजनेस में एज अ पार्टनर वर्क करना चाहते हैं। सो आदित्य ने क्या कर दिया, ऑफर, आदित्य ने कर दिया ऑफर। देन इफ यस से यस, अगर यश ने कहा यस, सो यहां पे हो गया मतलब एक्सेप्टेंस, यहां पे हो गया डियर मतलब एक्सेप्टेंस, ठीक है। सो एग्रीमेंट प्रिपेयर, यहां पे हो गया हमारे पास एग्रीमेंट प्रिपेयर इन ओरल सेंस, इन ओरल सेंस एग्रीमेंट हो गया हमारा ओरल सेंस में प्रिपेयर। बट हमारे पास अगर रिटर्न सेंस का मतलब क्या होता है, रिटर्न सेंस का मतलब हमारे पास ये हो गया, मैं प्रॉपर कोर्ट में गया, मैंने सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर एक एग्रीमेंट प्रिपेयर किया कि मैं यश और मैं, हम दोनों मिलके इतनी इक्वल, इतनी एक फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपीज एंड 1 लाख रुपीज कैपिटल कंट्रीब्यूशन के साथ में, डियर स्टूडेंट्स, कैपिटल कंट्रीब्यूशन के साथ में हम लोग एक बिजनेस में एज अ पार्टनर वर्क करना चाहते हैं। सो एग्रीमेंट हमारे पास प्रिपेयर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास सारे के सारे टर्म्स एंड कंडीशन हमारे पास लिखी होगी डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो जब मेरे पास टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होगी तो फिर ज़्यादा मुझको किसी बात की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। लेकिन ओरल एग्रीमेंट एक ऐसा हमारे पास थोड़ा सा ना डिस्प्यूटिव हमारे पास एग्रीमेंट हो जाता है। लाइक फ्यूचर में कोई भी पार्टनर अगर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है कि हम पार्टनर्स के बीच में, सो हम कहते हैं कि हमारे पास जो प्रॉफिट का रेशियो था वो था 2:1, यानी 2/3 किसका होगा, आदित्य का, एंड 1/3 किसका होगा, यश का, ठीक है। सो इन फ्यूचर अगर हमारे बीच में कोई भी डिस्प्यूट क्रिएट होते हैं, कोई भी डिस्प्यूट हमारे पास क्रिएट होते हैं, सो हमने तो ओरल एग्रीमेंट किया है, इस बात को कोई भी प्रूफ ही नहीं कर पाएगा कि सर आपके पास तो ओरल एग्रीमेंट था, सो क्या पता आप सही बोल रहे हो या यश सही बोल रहा है। सो हम लोगों को फिर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाएगा, हम लोगों को फिर बिजनेस में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाएगा कि नहीं सर, मेरा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो 2/3 नहीं था, 1/3 था, नहीं 1/3 नहीं 2/3 था, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, थोड़े से डिस्प्यूट हमारे पास क्रिएट हो सकते हैं। लेकिन एग्रीमेंट अगर डियर आपके पास रिटर्न हो, अगर आपके पास रिटर्न एग्रीमेंट हो, तो फिर ये डिस्प्यूट को आपके इग्नोर किया जा सकता है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। सो होपफुली ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं मेरे नोट्स पे, जिससे कि हम लोग इस टॉपिक को और भी ब्रीफली समझते हैं, ठीक है। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट रिवाइज माई नोट्स, ठीक है। मैंने अपने नोट्स में आपको ये टॉपिक्स को और ब्रीफली आपको कवर करवा देता हूँ, जिससे कि आपको फ्यूचर में आप कोई भी डाउट नहीं रहेगा डियर स्टूडेंट्स, फ्यूचर में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, आप इजीली किसी भी कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, ठीक है। देन हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट को, आप ब्रीफली स्टार्ट करना डियर स्टूडेंट, ठीक है। सो सबसे पहला डियर मेरे पास वही मतलब आगे जो मैंने आपको कहा था कि मीनिंग्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनर्स, फर्म्स एंड फर्म नेम। मीनिंग्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनर्स, फर्म एंड फर्म का नेम, इसका मतलब क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स हम लोग पार्टनर से। सो एज पर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 और सेक्शन 4 मुझे क्या कहता है, अ पार्टनरशिप इज अ फॉर्मल एग्रीमेंट। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे वर्ड कहा गया है फॉर्मल एग्रीमेंट। फॉर्मल एग्रीमेंट का मतलब क्या हो गया डियर स्टूडेंट्स, रिटर्न एग्रीमेंट, ठीक है डियर स्टूडेंट, रिटर्न एग्रीमेंट लाइक बाय अ 2 or more parties to manage and operate a business and share its profit. There are the several types of partnership agreements. Okay, अभी हम लोग इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं मतलब डिस्कस करते हैं। सो लाइक यहाँ पे क्या कहा गया है कि 2 या 2 से ज्यादा पार्टी अगर एक फॉर्मल एग्रीमेंट के साथ में एक बिजनेस को मैनेज करती है, एक बिजनेस को संभालती है, तो यहाँ पे अपने प्रॉफिट्स को भी फिर वो उसी हिसाब से डियर वो क्या करेगी, अपने प्रॉफिट्स को भी उसी हिसाब से वो क्रॉस करेगी यानी डिस्ट्रीब्यूट करेंगी, ठीक है। सो देयर आर द सेवरल टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट, ठीक है, देयर आर द सेवरल टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ओके, सेवरल टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ठीक। अगर मैं सेवरल टाइप्स के बारे में बता रहा हूँ तो फिर इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि इन ए पार्टनरशिप बिजनेस ऑल द पार्टनर शेयर लाइबिलिटीज एंड प्रॉफिट। लाइक अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि क्या पार्टनरशिप में
पार्टनरशिप में जो हम लोग एग्रीमेंट प्रिपेयर करते हैं, क्या हम लोग जो एग्रीमेंट में टर्म्स एंड कंडीशन जो लिखते हैं, क्या सिर्फ प्रॉफिट के बारे में लिखते हैं, लॉस के बारे में भी लिखते हैं? डियर स्टूडेंट्स, लॉस के बारे में भी लिखा जाएगा। ओके, लॉस के बारे में भी लिखा जाएगा, बिकॉज अगर आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं बिजनेस से डियर स्टूडेंट्स, तो आप लॉस को भी उसी रेशियो में बेयर करेंगे जितनी रेशियो में आप प्रॉफिट को अर्न कर रहे हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सो व्हाइल इन दी अदर पार्टनर्स में हैव लिमिटेड लायबिलिटी, कुछ पार्टनर्स के पास डियर लिमिटेड लायबिलिटी होती है, कुछ पार्टनर्स के पास अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। लाइक वो इतना पैसा ले लेते हैं, अनलिमिटेड लायबिलिटी के बारे में बता रहा हूं कि वो इतना पैसा कभी कभार ले लेते हैं कि जिसके बारे में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, कि उनको पे ऑफ करने के लिए, उस लायबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए फ्यूचर में उनके घर के बर्तन तक भी बेच दिए जाते हैं। लेकिन लिमिटेड पार्टनरशिप में हमारे पास क्या होता है, जो टर्म्स एंड कंडीशन आप लिख के देते हैं कि सर ये मैं एसेट सेल आउट कर सकता हूँ इन फ्यूचर, अगर मेरे पास लायबिलिटी आती है, तो फिर बस डियर उतने ही उसी चीज़ को हम लोग क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, यूज़ करेंगे उनकी लायबिलिटी पे ऑफ करने के लिए, बाकी बाद में टाटा बाय बाय। ओके, सो देयर इज आल्सो सो कॉल्ड साइलेंट पार्टनर्स। ठीक है, यानी कि जो पार्टनर्स अक्सर ना एक बिजनेस में हमारे पास होते हैं साइलेंट पार्टनर्स, वो पार्टनर तो होते हैं लेकिन वो पार्टनर रहने का कोई भी रोल प्ले नहीं करते। मैं बिजनेस में आ गया, मैंने पार्टनरशिप भी ज्वाइन कर ली, लेकिन मैं कोई एक ऐसी भी एक्टिविटी कर नहीं रहा हूँ जो एक पार्टनर को करनी चाहिए, तो फिर हम एक साइलेंट पार्टनर कहलाएंगे, इन विच वन पार्टी इज नॉट इन्वॉल्व इन द डे टू डे ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। यानी डे टू डे ऑपरेशन क्या होते हैं, सेल एंड परचेज। सो सेल एंड परचेज की अपनी एक्टिविटी में, अपने ऑपरेशंस में मैं इन्वॉल्व नहीं हो रहा हूँ। सो फिर मैं क्या हो गया डियर स्टूडेंट्स, मैं फिर क्या हो चुका हूँ, मैं हो गया साइलेंट पार्टनर। ओके, सो होपफुली ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो चुका होगा। सो नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमें कहा गया है पार्टनर्स। डियर स्टूडेंट, पार्टनर क्या होते हैं, कौन होते हैं? ये होते हैं ऑनर ऑफ द बिजनेस डियर स्टूडेंट्स। पार्टनर्स आर द ऑनर ऑफ द बिजनेस। ठीक है, बिकॉज एनी अमाउंट डेट आर पेड टू देम अंडर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ठीक है, ये लोग जो भी अमाउंट अगर एक बिजनेस में इन्वेस्ट भी करते हैं या फिर बिजनेस को देते भी हैं, तो डियर स्टूडेंट ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग देते हैं। ठीक है, अगर मैंने कह दिया कि मैं एग्रीमेंट में मैं पार्टनरशिप ज्वाइन कर रहा हूं या करना चाहता हूं विद द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ रुपीज 2 लाख, सो फिर इसका मतलब मेरे पास ओनरशिप कितने की आ जाएगी, 2 लाख रुपीज। ओके, या हम लोग फिर जो भी शेयर डिसाइड करेंगे उसके अकॉर्डिंग। सो आर द पार्ट ऑफ देयर शेयर ऑफ द प्रॉफिट। देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पे वही बात कही गई जो मैं आपको पहले कह चुका हूं। ठीक है, देन आगे चलते फर्म इज द प्लेस। अगर मैं नॉर्मल बारे में बात करूं तो फर्म इज द प्लेस वेयर पार्टनर्स आर वर्किंग। ठीक है, या वर्क्स। ठीक है, पर्सन्स या फिर कोई भी पार्टनर जो पार्टनरशिप में एंटर होते हैं, पर्सन्स जो पार्टनरशिप एंटर्स होते हैं और जो एक साथ में सब लोगों के साथ में काम करते हैं, उनको उस जगह को हम लोग क्या कहते हैं, फर्म कहते हैं डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, उस जगह को कहते हैं हम लोग फर्म। द नेक्स्ट मीनिंग इज फर्म नेम। सो फर्म का नेम क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? फर्म का नेम एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, आपका नाम क्या है आपको पता होगा, मेरा नाम आदित्य सक्सेना। ठीक है, सो ये क्या है हमारा नाम, क्योंकि हमारी ये आइडेंटिटी है। ऐसे ही मैंने आपको क्लास 11th में बताया था डियर स्टूडेंट्स कि हर एक बिजनेस की भी आइडेंटिटी हमें बनानी होती है। सो चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो फर्म हो, चाहे वो कंपनी हो, हमें हर एक की आइडेंटिटी बनानी होगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सो फर्म नेम मीन्स अ नेम ऑफ द फर्म और अ यूनिट ऑफ द फर्म which identifies the firms or unit of the firms allows the distinguish for other firms and units of firm। ठीक है, लाइक मैं ये बताना चाह रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स कि हमारे पास अगर मैं एक फर्म को ऑपरेट कर रहा हूँ, सो उस फर्म को ऑपरेट करने के लिए मैं कुछ उस फर्म के यूनिट्स भी होंगे। फॉर एग्जाम्पल कि मैं एक जगह पे सेल परचेज का बिजनेस कर रहा हूँ, तो दूसरी जगह पे मैं फैक्ट्री मैंने ऑपरेट कर रखी है। सो ये दो तो इन दोनों बिजनेस को मैं क्या करूंगा, सेपरेट बना दूंगा। लाइक सेल परचेज का अलग एंड बिजनेस के लिए यानी मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी को अलग। सो इन दोनों का मैं अलग अलग नेम भी दे दूंगा, जिससे कि इन लोगों को अलग अलग नाम के बारे में जाना जाएगा। ठीक है, सो इससे क्या होगा, फर्म की अलग अलग एंटिटी भी प्रिपेयर हो जाएगी। ठीक है,
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया डियर स्टूडेंट्स। देन हम लोग आगे डिस्कस करते हैं डियर अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं हाउ अ पार्टनरशिप वर्क्स, कि एक पार्टनरशिप कैसे वर्क करती है। एक पार्टनरशिप वर्क करती है, अगर मैं ब्रॉड सेंस में बताऊं, सो द पार्टनरशिप कैन बी एनी एंडिवियर अंडरटेकिंग द जॉइंटली बाय मल्टीपल पार्टीज। ठीक है, पार्टनरशिप एक ऐसी चीज है जहां पे लोग सब साथ में काम करते हैं, अंडरटेक करते हैं, जॉइंटली पार्टीज अंडरटेक करती है, यानी साथ में उधर टेक ओवर करती है, अंडरटेक करती है विद द पार्टीज में बी गवर्नमेंट। ठीक है, और वो जो पार्टी क्या होती है, वो गवर्नमेंट भी हो सकती है, वो कोई नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉट फॉर प्रॉफिट एंटरप्राइजेस भी हो सकते हैं, बिजनेस भी हो सकते हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं। सो द गोल्स ऑफ अ पार्टनर्स आर आल्सो वेरी वाइडली, तो उन सब के गोल्स क्या होते हैं, वाइडली होते हैं डियर स्टूडेंट्स। सो होपफुली ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो चुका होगा। देन अब हम लोग आगे इसमें सीखते हैं फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, सो द टॉपिक इज फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के क्या क्या फीचर्स होते हैं। देखिए, फीचर्स का मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स, कि क्या आप देख के किस चीज़ को आप ऐसे देखकर आप पहचान सकते हैं कि यहाँ पे पार्टनरशिप परफॉर्म करी जा रही है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सबसे पहला हमारे पास पॉइंट आता है 2 और मोर पर्सन्स, 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन्स ही पार्टनरशिप के लिए रखे जा सकते हैं। ठीक है, लाइक एटलीस्ट 2 पर्सन्स, एटलीस्ट कितने, 2 पर्सन मस्ट पूल द रिसोर्सेज टू डी स्टार्ट अ पार्टनरशिप फर्म। सो द पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपने ये तो बता दिया कि 2 पर्सन्स रिक्वायर्ड होते हैं मिनिमम एक पार्टनरशिप को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, मिनिमम पार्टनर्स कितने होने चाहिए, 2, लेकिन सर मैक्सिमम पार्टनर्स कितने, मैक्सिमम पार्टनर्स कितने। सो द डियर स्टूडेंट्स, मैक्सिमम पार्टनर्स के बारे में अभी भी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि मैक्सिमम लिमिट एक पार्टनर्स को रखने के लिए क्या होती है। ठीक है, देन सेकंड इज एग्रीमेंट। सो द एग्रीमेंट को अभी मैंने आपको बताया, अ पार्टनरशिप कम्स इनटू द बीइंग थ्रू an agreement between persons who are competent to enter in a contract। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए, अभी आपने वर्ड पढ़ा यहाँ पे एग्रीमेंट, और अब एक वर्ड आ गया कॉन्ट्रैक्ट। डोंट वरी, मैं हूँ आपको समझाने के लिए यहाँ पे। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया है एक मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया कि लाइक ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस होता है हमारे पास, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस होता है हमारे पास एग्रीमेंट। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, वो होता है हमारे पास एग्रीमेंट। ये अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। देन जब हमारे पास एग्रीमेंट एंड हमारे पास मिल जाता है क्या, लीगल बिजनेस, यानी एनफोर्सिएबल बाय लॉ, एनफोर्सिएबल बाय लॉ। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे क्या मिलता है, हमारे पास मिलता है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट, हमारे पास मिलता है डियर कॉन्ट्रैक्ट। ये 2 फॉर्मुलेस, एक तरह से तो ये मीनिंग ही है, लेकिन 2 फॉर्मुलेस की बेसिस पे इसको बताया गया। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में इसके बारे में डियर स्टूडेंट्स बताया गया है। ठीक है, देन यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि एक पार्टनरशिप, देखिए अगर यहाँ पे वर्ड बोली गई है एनफोर्सिबल बाय लॉ, एनफोर्सिबल बाय लॉ का मतलब क्या होना चाहिए, बिजनेस आपका लीगल होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके बिजनेस में लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा किया है, यानी एग्रीमेंट तो आपने प्रिपेयर कर ही लिया है, क्योंकि देखिए एग्रीमेंट तो एक आपने प्रिपेयर कर दिया, आप चाहे तो वो ओरल भी प्रिपेयर कर सकते हैं और आप चाहे तो रिटर्न भी प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन मस्ट है उसमें लीगल ऑब्जेक्ट यानी लीगल फॉर्मेलिटीज को फुलफिल करना। ठीक है, अगर आपने लीगल फॉर्मेलिटीज को फुलफिल कर लिया तो फिर आप पार्टनरशिप के कॉन्ट्रैक्ट या पार्टनरशिप के एग्रीमेंट में आप आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ सेंस है कि जहाँ कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एज अ पार्टनरशिप में नहीं आ सकते, चाहे वो 18+ भी क्यों ना हो, चाहे वो 18+ भी क्यों ना हो, वो भी पार्टनरशिप में एंटर नहीं कर सकते। सबसे पहली चीज आ जाती है माइनर, सबसे पहली चीज क्या आ जाती है, माइनर। ऑब्वियसली बात है, एक बच्चा पार्टनरशिप को कैसे ऑपरेट कर सकता है ना। सो देन दूसरा आता है लुनेटिक पर्सन। लुनेटिक पर्सन मतलब अनसाउंड माइंड पर्सन। अनसाउंड माइंड मतलब एक, अगर मैं इजी लैंग्वेज बोलूँ तो मैड पर्सन। ठीक है, देन इंसॉल्वेंट मतलब कि जो पर्सन कैपेबल नहीं है किसी भी चीज को पे करने के लिए,
किसी भी चीज़ को पे करने के लिए मतलब वो कैपेबल नहीं है। मीन्स एक आपको पता है कि अगर आप कैपिटल कंट्रीब्यूशन मस्ट है आपके पास एक पार्टनरशिप में एंटर होने के लिए, लेकिन अगर एक पर्सन के पास वो भी नहीं है, सो डियर स्टूडेंट्स उस पर्सन को कहिए भाई साहब आप जाइए, यहाँ पे पार्टनरशिप में आपके लिए जगह नहीं है। ठीक है, देन आगे चलते हैं कि और भी बहुत सारी एक ऐसी क्राइटेरिया है जो एलिजिबल नहीं करते हैं। ठीक है, बट एक ऐसी चीज है जहां पे आपके पास क्या करते हैं, माइनर को एक चांस दिया जाता है आपका पार्टनर बनने के लिए। ठीक है, आपका पार्टनर बनने के लिए माइनर को भी चांस दिया जाता है। वो हम लोग अब स्टडी करते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पे माइनर को भी पार्टनर बनने का चांस दिया जाता है। सो द कॉन्सेप्ट इज, कैन माइनर बी अ पार्टनर? क्या एक माइनर पार्टनर बन सकता है? सो डियर स्टूडेंट्स, हमारे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग तो एक माइनर पार्टनर नहीं बन सकता। ठीक है, एक माइनर पार्टनर नहीं बन सकता, किसके अकॉर्डिंग? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के थ्रू। लेकिन अगर आपका माइनर जो है या आपका एग्रीमेंट जो है वो ओरल है तो फिर जाहिर सी बात है थोड़ी ना कोई तो आप लोगों ने लॉ को तो ठुकराया ही होगा डियर स्टूडेंट्स। तो जाहिर सी बात है उस सेंस में आप लोग क्या करते हो, एक माइनर को भी आप लोग पार्टनर बना लेते हो। ठीक है, एक माइनर को भी पार्टनर बना लेते हो, लेकिन उसके लिए भी कंडीशन है कि अगर आपने ओरल एग्रीमेंट तो कर लिया, एक माइनर को भी आपने पार्टनर बना लिया। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे क्या कहा जाता है डियर स्टूडेंट्स कि आपको माइनर से अगर आपका बिजनेस में हुआ लॉस तो फिर माइनर को आप भूल जाओगे। ठीक है, यानी कि आपने माइनर को तो पार्टनर बना लिया, और बिजनेस में हो गया लॉस, तो फिर माइनर से आप लॉस का एक भी पैसा वसूल नहीं करोगे डियर स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि वो माइनर है। ठीक है, इसलिए आप उससे लॉस का एक भी पैसा वसूल नहीं करोगे। यानी कि डियर स्टूडेंट्स, इजी लैंग्वेज में बोलूं तो बिजनेस में हुआ लॉस तो माइनर कहेगा पहचान कौन, क्या कहेगा? पहचान कौन। ठीक है, लेकिन अगर डियर स्टूडेंट्स प्रॉफिट हो गया बिजनेस में तो फिर क्या कहेगा? धप्पा, मैं भी हूं। ठीक है, माइनर कहेगा धप्पा, भैया मुझे भी प्रॉफिट का पैसा चाहिए। वैसे हाथ उठा के कहेगा भैया मुझे भी प्रॉफिट का पैसा चाहिए। ठीक है, तो ये बात को आपको ध्यान में रखनी होगी कि माइनर को अगर आप एक अपने फर्म में पार्टनर बना रहे हैं तो लॉस के टाइम पे आप उस माइनर से लॉस का पैसा वसूल नहीं करेंगे। लेकिन अगर प्रॉफिट हो गया, अगर आपके पास हो गया प्रॉफिट तो फिर आप उस माइनर से पैसा वसूल नहीं, पैसा देंगे। सही मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी ऐसी है डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, प्लीज इस बात को बेयर कीजिएगा। देन नेक्स्ट हम लोग कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास कहा गया है डियर स्टूडेंट्स कि आपके पास लॉफुल बिजनेस होना चाहिए पार्टनरशिप करने के लिए। आपके पास होना चाहिए डियर स्टूडेंट्स लॉफुल बिजनेस एक पार्टनरशिप करने के लिए। जस्ट अ सेकेंड, यस, ठीक है, आपके पास होना चाहिए जी लॉफुल बिजनेस। जाहिर सी बात है सर, द पार्टनर्स कैन बी टेक अप ओनली लीगल ब्लेस्ड एक्टिविटीज, यानी कि आप लीगल ब्लेस्ड को लीगल एक्टिविटीज आप तभी आप परफॉर्म कर सकते हैं जब आपका बिजनेस या आपकी फर्म या आपका काम लीगल हो। ठीक है, सो अब देखिए, अगर आप लोग कहते हैं एक तरफ, अगर आप मुझसे ये कहें कि सर क्या हम लोग ड्रग्स में डीलिंग कर रहे हैं, सो क्या हम लोग आगे पार्टनरशिप बना सकते हैं? नहीं डियर, गलती से भी मत बनाया था। लॉफुल बिजनेस नहीं है वो बिजनेस आपका लॉफुल नहीं है, इसलिए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास आता है रजिस्ट्रेशन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है कि आपको अपनी पार्टनरशिप को एक्ट के अंडर क्या करवाना होता है बेटा? रजिस्टर्ड करवाना होता है। जाहिर सी बात है डियर स्टूडेंट्स कि अगर आपको लीगल बेनिफिट्स या फिर लीगल आप एक्टिविटी करना चाहते हैं तो फिर, और वो भी एग्रीमेंट के साथ, रिटन एग्रीमेंट के साथ, तो डियर आपको रिटन एग्रीमेंट करवाना होगा, जिसकी वजह से क्या होगा? आपका बिजनेस रजिस्टर्ड होगा। ठीक है, रजिस्टर्ड होगा। बट
डियर स्टूडेंट्स, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो रजिस्ट्रेशन है, ये जो हमारा पास रजिस्ट्रेशन है, ये कंपल्सरी नहीं होता, ये कंपल्सरी हमारे पास नहीं होता है, बिकॉज इन मोस्ट ऑफ द स्टेट इन इंडिया रजिस्टर इज वॉलंटरी। ठीक है, रजिस्टर हमारे पास क्या हो जाता है डियर स्टूडेंट, वॉलंटरी हो जाता है। इसलिए हमारे पास मोस्ट ऑफ द स्टेट्स इन इंडिया हमारी पार्टनरशिप क्या होती है, रजिस्टर्ड नहीं होती। ठीक है, हाउएवर if the firm is not registered, certain legal benefits cannot be obtained। बस यही बात कही गई है डियर स्टूडेंट्स कि अगर आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है तो आपको लीगल बेनिफिट मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपके पास बिजनेस रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको लीगल बेनिफिट्स नहीं मिल पाएंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, देन आवर फिफ्थ पॉइंट इज प्रॉफिट शेयरिंग। सो द प्रॉफिट शेयरिंग हमारे पास जो पॉइंट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी। पार्टनरशिप एग्रीमेंट में मस्टली ये स्पेसिफाई किया जाएगा कि आपका जो PSR है, PSR मींस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब आप क्लास 12th में आ चुके हैं डियर स्टूडेंट्स, सो आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं बोलना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा PSR। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सो द PSR मींस कि आपके पास कितना प्रॉफिट और कितना लॉस आप किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। कल अगर मैंने आपको बोला कि मैं अपना PSR डिस्ट्रीब्यूट करूंगा यश के साथ 2:1 की रेशियो में, 2:1 की रेशियो में मैं अगर डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो ये मेरे पास क्या होगा डियर, PSR, कि मेरे को जो प्रॉफिट मिलेगा वो मिलेगा 2/3। ठीक है, 2/3 ऑफ माई प्रॉफिट। लेकिन अगर लॉस हुआ तो लॉस भी मुझको मिलेगा 2/3 ऑफ लॉस। ठीक है, सो ये पॉइंट भी होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। देन हमारे पास यहाँ पे कहा गया है डियर स्टूडेंट एजेंसी रिलेशनशिप। एजेंसी रिलेशनशिप का मतलब हमारे पास से होता है कि जनरली हम लोग ये कहते हैं कि हर एक पार्टनर को कंसिडर किया जाता है एज अ एजेंट ऑफ द फर्म। हम लोग ये कहते हैं कि जो पार्टनर्स हैं वो ऑनर, वो क्या है, फर्म के एजेंट है। ठीक है, तो उसी तरह से सारे के सारे पार्टनर जो होते हैं, बाकी पार्टनर जो होते हैं वो सब क्या हो जाते हैं, एजेंट होते हैं एक दूसरे पार्टनर के। फॉर एग्जाम्पल, मेरी एक फर्म में 3 पार्टनर्स हैं, ABC जिनका नाम है, ABC जिनका नाम है डियर स्टूडेंट्स, वो क्या है, A पार्टनर जो है वो B का भी एजेंट होगा, तो B पार्टनर जो है वो A का भी एजेंट हो सकता है। ठीक है, देन ऐसे B पार्टनर जो है वो C का भी एजेंट होगा, देन C पार्टनर जो है वो B का भी एजेंट होगा। ऐसे ही A जो है वो C का एजेंट हो सकता है, देन C जो है वो A का एजेंट हो सकता है। आगे बात समझ में। अगर मैं कहूं तो यहाँ पे कोई भी बड़ा और कोई भी छोटा नहीं होता पार्टनर्स में। इसका मतलब सब लोगों की इक्वल पोजीशन होती है और सब लोग एक दूसरे के साथ इक्वली वर्क करते हैं एंड विद द इक्वल एफर्ट्स। आगे बात समझ में डियर स्टूडेंट्स। देन अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं हमारे पास क्या, हम लोग आगे डिस्कस करते हैं हमारे पास अनलिमिटेड लायबिलिटी डियर स्टूडेंट्स। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, वेरी 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 इंटरेस्टिंग पॉइंट कि हमारे पास होती है अनलिमिटेड लायबिलिटी। एक पार्टनर्स, ऑल द पार्टनर्स आर जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल एक्टिविटीज। ठीक है, सारे के सारे पार्टनर, जो भी पार्टनर्स फर्म में बिजनेस में ज्वाइन कर रहे हैं वो सब क्या कर रहे हैं, वो सारे के सारे एक्टिविटी, वो जो एक्टिविटी उनको सौंपी गई है उसके एक्टिविटी के वो क्या होते हैं, सेवरली वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, देन वो इसी चीज में पार्टनरशिप को कैरी आउट करते हैं, पार्टनरशिप को भी फिर वो उसी सेंस में कैरी आउट करते हैं। लाइक इन अदर वर्ड्स, ऑल द केसेस वर द एसेट्स ऑफ द फर्म are not sufficient to meet the obligations of creditors of the firm, so the private asset of the partners can be attached। अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास है 1 लाख रुपीज की लाइबिलिटी, अगर बिजनेस उसको फुलफिल नहीं कर पा रही है तो पार्टनर्स के घर के प्राइवेट एसेट को भी लेकर आके बेचकर उस बिजनेस को क्या किया जाएगा जी, फुलफिल करवाया जाएगा। ठीक है, उस लाइबिलिटी को मेट करवाया जाएगा। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है, बिजनेस और पार्टनर्स जो होते हैं यानी ऑनर ऑफ द बिजनेस, उन लोगों में कोई भी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। द फर्म डज नॉट हैव एनी पर्सनैलिटी इट्स ऑन। ठीक है, उसके पास अपनी खुद की पर्सनैलिटी नहीं होती। सो द बिजनेस गेट्स टर्मिनेटेड इन द केस ऑफ डेथ। ठीक है, लाइक
यहाँ पे इजी टर्म यहाँ पे क्या बताई गई है कि जो बिजनेस है उसके पास खुद की तो कोई आइडेंटिटी है नहीं, ठीक है, वो तो खुद की तो कोई आइडेंटिटी है नहीं, वो तो पार्टनर्स की आइडेंटिटी के ऊपर काम कर रहे हैं। जब वो पार्टनर्स की आइडेंटिटी के ऊपर काम कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, सो इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर, बैंकरप्ट ऑफ अ पार्टनर या लुनेंसी का मतलब मैंने अभी आपको बता दिया कि अगर पार्टनरशिप के दौरान, पार्टनरशिप के चलते हुए बिजनेस के दौरान अगर वो पागल हो गया या मैड हो गया, ठीक है, सो उस टाइम पे क्या किया जाएगा, एग्रीमेंट जो आप लोग प्रिपेयर करते हैं उसको क्या किया जाएगा डियर, कैंसिल कर दिया जाएगा, उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। तो जिससे क्या होगा, आपका बिजनेस जो लीगल पार्टनरशिप है वो खत्म हो जाएगी। तो इसी सेंस में आप ये समझ सकते हैं कि बिजनेस में सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, क्योंकि ये पॉइंट को मैंने इसलिए अच्छे से समझाया है क्योंकि आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा था कि बिजनेस और उसके ऑनर के बीच में क्या होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। लेकिन यहाँ पे पार्टनरशिप में कोई भी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, बिकॉज पार्टनरशिप किसके ऊपर बेस्ड होती है, सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जहाँ पे एग्रीमेंट हम लोग प्रिपेयर करते हैं। इफ एग्रीमेंट आपका अगर खत्म हो जाता है तो पार्टनरशिप भी बंद हो जाती है, अगर आपका एग्रीमेंट चालू रहता है तो आपकी पार्टनरशिप भी चालू रहती है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आपको आज का हमारे पास लेक्चर समझ में आया होगा। आज हम लोगों ने ज़्यादा कुछ इसमें डिस्कस नहीं किया है, हम लोगों ने इस कॉन्सेप्ट में से या इस आज के हमारे टॉपिक्स में हम लोगों ने सिर्फ बेसिक ऑफ पार्टनरशिप को डिस्कस किया है, ठीक है। सो होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है सो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। एंड इफ़ यू वांट टू लिंक ऑफ दिस नोट्स, सो फिर इस लिंक का इन नोट्स का लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में पुट कर देता हूँ। देन अगर उसके रिगार्डिंग आपको और भी कोई डाउट है सो आप लोग मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इट इज़ माय पर्सनल नंबर, सो यू कैन कांटेक्ट मी एनी टाइम, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। सो माय नेम इज़ आदित्य सक्सेना, आई एम आदित्य सक्सेना। सो आप लोगों को कोई भी डाउट है मेरी पास्ट वीडियो, करंट वीडियो एंड फ्यूचर वीडियोस के रिगार्डिंग, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम। या कोई भी डाउट है तो डियर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। देन होपफुली कि आपका क्लास 12 का अब ये जो जर्नी है काफ़ी अच्छी रहेगी। जल्द से जल्द आप लोग अपनी इस क्लास 12 को भी पूरा करके एक बढ़िया से कॉलेज में विद अ ग्रेट एक्साइटमेंट आप लोग अपने नए कॉलेज में एडमिशन लेंगे। होपफुली ये मेरे लिए वेल विशेस है आपके लिए, ठीक है। So you can contact me on this number if you have any doubts, and if you have any doubt you can also drop a comment in a comment section. Please hit the bell icon and press the bell icon, and also press the subscribe button, okay, and like the video. Thank you so much for this today lecture, and thank you so much for your support, ठीक है, and thank